गुरुजी के बारे में क्या बताऊं। तो इन्होंने तो बहुत सारे कलाकारों को सिखाया है नृत्य, बहुत सारी लड़कियों को, मेरी बेटी भी है उनमें से। लेकिन और रामायण का जो पाठ किया था उसमें सारा कैरेक्टर ऐसा निकल के आ रहा था। एवरी कैरेक्टर ही प्रोजेक्टेड इट सो वेल, सो ब्यूटीफुल। हमारे एचआरडी मिनिस्टर जो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो हमेशा मेरे से पूछते हैं कि नृत्य को हम स्कूल के एजुकेशन के साथ जोड़ना चाहते हैं। तो आई मीन ही इज़ फ्रॉम ओडिशा, तो आई एम श्योर ही विल बी इनकॉर्पोरेटिंग ओडिसी नृत्य इन दैट। माई लाइफ इज मेड। मुझे और मेरे स्टूडेंट तो बहुत हुए हैं, पर उसमें से ऐसा देवल, आना देवल और ऐसे कई जो नृत्य किए हैं और वो सक्सेस भी हुए हैं। ओडिसी जो है सिर्फ एक नृत्य नहीं है, एक कला है और एक संस्कृति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनसी न्यूज। मंच प्रवेश शब्द का शाब्दिक अर्थ है एक निपुण गुरु के अधीन वर्षों के कठोर परीक्षण के बाद एक नृत्य छात्र द्वारा मंच पर चढ़ना। जी हाँ, मुंबई के जुहू इस्कॉन ऑडिटोरियम हरे कृष्ण मंदिर में ओडिसी नृत्य मंच प्रवेश का संपन्न हुआ। उद्घाटन समारोह में पहुंची जानी मानी बॉलीवुड ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी, पद्मश्री से सम्मानित एवं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लाखों दिलों पर राज करने वाली अभिनेत्री ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी अपने बेटियों अहाना देवल और ईशा देवल के साथ पंडित गुरु रविंद्र कुमार अतिबुद्धि के शिष्य कृत राणा की मंच प्रवेश ओडिसी नृत्य में पहुंची। हेमा मालिनी ने गुरु रविंद्र कुमार अतिबुद्धि से प्रेरणा लेकर उड़ीसा नृत्य सीखी थी और अपने दोनों बेटियों को भी अहाना देवल और ईशा देवल को नृत्य की शिक्षा दी है। गुरु रविंद्र कुमार अतिबुद्धि जो राष्ट्रपति से सम्मानित हैं एवं सेंट्रल संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किए गए हैं। उनके द्वारा शिक्षा ग्रहण करने वाली कई फिल्मी अभिनेत्रियां जैसे सोनाक्षी सिन्हा, मीनाक्षी शेषाद्री, रानी मुखर्जी, तब्बू, कई अभिनेत्रियों ने नृत्य सीखा है और आज एक नाम और जुड़ गया है इस सूची में, कृत्य नरसिंह राणा। तो वहीं आज इस मंच प्रवेश ओडिसी नृत्य में हेमा मालिनी गुरु रविंद्र कुमार अतिबुद्धि और कृत्य से नृत्य को देख उनकी नृत्य की सराहना कर रही थीं। हेमा मालिनी की मुख से निकली बातें कृत्य को लेकर जैसे मार्शल आर्ट और बॉडी बिल्डिंग के बाद आज इस ओडिसी नृत्य को बड़ी ही सरलता के साथ और कृत्य की प्रशंसा करते नजर आए। तो वहीं कृत्य भी आज हेमा मालिनी के मुख से अपनी प्रशंसा सुन आज मेरा जीवन धन हो गया कहते नजर आए। कृत्य राणा जिन्होंने 10 साल की उम्र में बाल कलाकार के रूप में चिकी चिकी दम और दारा सिंह के साथ किड्स नंबर 1 फिल्म में काम किया। कृत्य जो कि शिक्षा में तो परिपूर्ण है ही, पर आज इस मंच प्रवेश में अपने नृत्य के प्रदर्शन से सभी का मन मोह लिया। तो वहीं इस मंच प्रवेश से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से हेमा मालिनी ने इस ओडिसी नृत्य को शिक्षा प्रणाली में जोड़ने की बात कहते नजर आई। मंच प्रवेश ओडिसी नृत्य में पहुंचे सभी प्रमुख अतिथि पद्मश्री सम्मानित एवं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हेमा मालिनी, पद्मश्री सम्मानित दर्शना जवेरी, फिल्म एक्टर्स अहाना देवल, अभिनेत्री रानी मुखर्जी की माता कृष्णा मुखर्जी, CAR के साहू, वाइस प्रेसिडेंट मुंबई उत्कल हाई स्कूल के सूर्य नारायण गौड़ा, सेक्रेटरी ऑफ सूर सिंगर शमशाद MK पटेल, मराठी एक्टर कृत अडेरकर, मीनाक्षी नरसिंह राणा, रुक्मणी रविंद्र कुमार अतिबुद्धि, कृष्ण मंदिर के प्रेसिडेंट NK जगन्नाथ एवं 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुभाष चंद्र साहू सभी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस मंच प्रवेश ओडिसी नृत्य में होने वाले कार्यक्रम मंगल चरण श्री गणेश स्तुति, पल्लवी रथ यात्रा पल्लवी, अभिनाया रामायण अभिनाया, तांडव शिव तांडव, अभिनाया गीत गोविंद, नृत्य अभिनाया दशावतार, मोक्ष आत्मा परमात्मा दर्शन जैसे कार्यक्रमों का प्रदर्शन रखा गया। तो वहीं इसके म्यूजिकल एकोमोडेशन पंडित गुरु रविंद्र कुमार अतिबुद्धि, राजेश कुमार लेंका वोकलिस्ट,
जीवन प्रकाश दास सितार, परशुराम दास फ्लूट, रचिता अतिबुद्धि साउ मंजीरा, प्रदीप कुमार महाराणा वायलिन, ऐसे कई म्यूजिशियंस आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखते हुए नजर आए। ऐसे में ओडिसी नृत्य मंच प्रवेश में आए हुए अतिथि के साथ एक खास रिपोर्ट। ओडिसी जो है सिर्फ एक नृत्य नहीं है, एक कला है और एक संस्कृति है। आज कृत्य जी के लिए खास पहुंचे हमारे बीच में अपने ज़माने के मशहूर हीरोइन हेमा मालिनी जी, और जो खुद ओडिसी की है और अब वो सांसद है। क्या कहेंगे कृत्य जी के बारे में? गुरु जी के बारे में क्या बताऊं, तो इन्होंने तो बहुत सारे कलाकारों को सिखाया है नृत्य, बहुत सारी लड़कियों को, मेरी बेटी भी है उनमें से। लेकिन आज इन्होंने जो कृतज्ञ को सिखाया है, उसका जो प्रेजेंटेशन किया है, अरंगेट्रम जो हुआ आज, वो बहुत ही कमाल का था। क्योंकि वो सब कुछ देखने को मिला जो ओडिसी में होना चाहिए। बहुत सारी लड़कियां सीखते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक इतना डेडिकेशन के साथ हैं। आई कुड सी दैट सो मच ऑफ डेडिकेशन इन हिम, जो और किसी में देखने को बहुत कम मिलता है। बहुत सारी लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, बट ही हैज़ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस आर्ट, इन दिस आर्ट फॉर्म स्पेशली। क्योंकि और उन्होंने जो वीडियो भी दिखाया 4-5 साल की उम्र से, जो कैसे हाउ ही इज़ ग्रोइंग अप, और एज ए ग्रोन अप मैन टुडे ही इज़ आई थिंक यू आर लर्न मार्शल आर्ट एंड बॉडी बिल्डिंग, इतना अच्छा किया है। तो ऐसा लगता है कि ये नृत्य कर ही नहीं सकते हैं। इज़ कम्प्लीटली वेरी मैस्कुलिन लुकिंग, बट इन्होंने इतना अच्छा, जो ओडिसी नृत्य में बहुत ही लावण्य, बहुत सॉफ्टनेस वो आना चाहिए, वो पूरा एवरी स्टेप आई थिंक ही वॉज डूइंग इट सो परफेक्टली, विच इज़ वेरी रेयर टू सी। बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है, वो इतना अच्छा किया है। और रामायण का जो पार्ट किया था, उसमें सारा कैरेक्टर ऐसा निकल के आ रहा था। एवरी कैरेक्टर ही प्रोजेक्टेड इट सो वेल, सो ब्यूटिफुल। फेशियल एक्सप्रेशन, अभिनय और हाथ का मूवमेंट्स, फुट स्टेप, एवरीथिंग वाज सो गुड। आई डोंट थिंक वी कैन से समथिंग इज़ रॉन्ग। एवरीथिंग वाज परफेक्ट। थैंक यू सो मच। हेमा मालिनी जी, एक कहना चाहता हूँ कि गुरु अतिबुद्धि जी बहुत सारे बड़े बड़े अदाकारों को, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों को उन्होंने ट्रेन किया, जैसे जिसमें आपका भी नाम है। आपने खुद कहा कि आपकी दोनों बेटियां इनके पास ट्रेन की है, और इसकी एक सूची में कृत्य जी भी आ गए हैं। तो आने वाले दिन में उनके लिए क्या शुभेच्छा दोगे? आप जैसा और आपके बच्चे और रानी मुखर्जी जो बड़े बड़े अदाकार हैं, उनके जैसे लड़कियों का क्या होता है, कुछ जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ब्रेक मार देते हैं, कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यू, बट ऐसा गुरुजी जैसा है, इनके साथ तो हमेशा साथ रहना चाहिए। विच आई वांट, मैं चाहती हूँ कि कृतज्ञ कंटिन्यू करें इस आर्ट को, और भी इसका डिफरेंट फॉर्म्स में आप परफॉर्म करते रहो, ओडिसी को ही। जैसे स्पोर्ट्स को देखा गया है, स्पोर्ट्स को, एथलेटिक को स्कूल सिलेबस में लिया जाता है, ज़्यादा प्राधान्य दिया जाता है, क्या ओडिसी को भी देना चाहिए? डेफिनेटली, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी इन द सिलेबस वेरी सून। दैट्स व्हाट हमारे HRD मिनिस्टर जो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो हमेशा मेरे से पूछते हैं कि नृत्य को हम स्कूल के एजुकेशन के साथ जोड़ना चाहते हैं। तो आई मीन ही इज़ फ्रॉम ओडिशा, तो आई एम श्योर ही विल बी इनकॉर्पोरेटिंग ओडिसी नृत्य इन दैट। कृति जी, हम आपसे बात करेंगे खास आपको आशीर्वाद देने के लिए, आपको बहुत सारे तारीफें, बहुत सारे आशीर्वाद देने के लिए स्वयं हेमा मालिनी जी आए हैं। क्या कहेंगे? It's a dream for me, for the great dream girl to be here. Praising me so much. इतनी मेरी तारीफ कर रहे हैं. I never even expected so much love and adulation. वो भी इनसे. My life is made. मुझे और आगे चल के लिए आप क्या जी यस, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप मतलब काफ़ी मैस्कुलिन है, काफ़ी बॉडी बनाई है आपने वगैरह। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने हमेशा विश्वास रखा है नायक भेद में, जहाँ पे हम कई स्तुतियों में सुनते हैं राम, श्री राम को कहते हैं महाबाहो। अब जब महाबाहो है तो महाबाहो लगना चाहिए, पर मन के अंदर से एकदम कोमल होना चाहिए। तो मेरा हमेशा से यही विचार है कि जो लोग हमेशा हम पश्चिमी फिल्मों में देखते हैं हॉलीवुड में कि अभी अवेंजर्स वगैरह हो गए, उनके भी जैसे थॉर हो गया, वो उनके कल्चर में उनके भगवान हो गए। तो क्यों ना हम अपने यहाँ, हमारे यहाँ क्यों, हमारे कल्चर में
भगवान को अगर हम दिखाना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं, तो उसी माध्यम से दिखाया जाए। और सारे हमारे जो आर्ट्स के जो मदर है वो हमारे क्लासिकल आर्ट्स में है, हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स। इट्स टाइम इमेमोरियल, अनंत काल से। हिप हॉप वगैरह है, डांस वगैरह है, आज बॉलीवुड में छाए हुए इनके थिरकते लोग देखे जाते हैं। लेकिन क्या ओडिसी को बॉलीवुड में भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए कोई ऐसे टर्म के? जी, मेरा ये तो विचार डेफिनेटली है कि इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि एक हमने जो पढ़ा है, एक होता है देसी और एक होता है मार्गी। भले वी आर ट्राइंग टू शो द डिविनिटी इन डांस, एंड जैसे गुरुजी ने मंच पे कहा था कि सबके अंदर परम ब्रह्म है, बस उसे जागृत करना है। हम आते हैं गुरुजी के पास। गुरुजी क्या कहेंगे? एक और शिष्य, बहुत सारे शिष्यों के लिस्ट में आज एक और शिष्य आपका जुड़ गया, उनका भी आज मंच प्रवेश हुआ, क्या कहेंगे नीतीश जी के बारे में? मेरे स्टूडेंट तो बहुत हुए हैं, पर उसमें से ऐसा देवल, आना देवल और ऐसे कई जो नृत्य किए हैं और वो सक्सेस भी हुए हैं। और उन्होंने कई प्रोग्राम किया, कई मतलब पूरा वर्ल्ड में हम लोग कई जगह में नृत्य किया। ऐसा ही ये जो कृत्या अभी उन्होंने बचपन से सीखा है अभी तक, और मैं चाहता हूँ कि हमेशा वो सीखते रहे। कला तो कभी ख़त्म नहीं होता है और आइटम भी कभी ख़त्म नहीं होता है, वो आगे आगे बढ़ते रहे, यही मैं चाहता हूँ। देखा जाए तो खाली कृत्य के बारे में नहीं, मैं स्टेज पर मंच पर मैं सुना कि हेमा मालिनी जी ने भी कहा कि वो भी आपके पास ओडिसी सीखी है, मतलब कि आप दो शिष्य के साथ खड़े हो, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसे बात मत बोलिए हेमा जी, मेरे से सीखी नहीं, हम लोग खाली डिस्कस करते हैं कभी कभी, है ना। 2-3 आइटम्स आपसे सीखा है ओडिसी स्टाइल, बिकॉज आई वांटेड टू लर्न दैट फॉर्म, कि मुझे वो चाहिए था, लर्न करना चाह रही थी, उसके लिए सीखा इनसे। उसके बाद ही मेरे से इंटरेस्ट लेके मेरे बेटियां इनके पास फिर सीखना शुरू किया। मैं पंडित सुखदीप चतुर्वेदी ध्रुपद गायक हूँ, और क्योंकि मैंने भी गुरु शिष्य परंपरा से ही ध्रुपद सीखा था। संगीत में सबसे बड़ा गुरु का ही महत्व है, और शिष्य की जिस तरह से गुरु भक्ति, उसकी लगन, और जैसे जो गुरु कही जाए उनकी आज्ञा का पालन करना, वो यदि शिष्य में आ जाता है तो क्या बात है। और जिस लगन से कृत्य जी ने ये सब तैयार किया नृत्य, सबसे पहली चीज़ तो ये कि नृत्य में ज़्यादातर लड़कियां वही ज़्यादा अभिनय वो नृत्य करती हैं, लेकिन नृत्य में जेंट्स जो हैं उसको इतनी एक लेवल पे तैयार करना और परफॉर्म करना, तो मुझे कृत्य के अंदर वो एक टैलेंट और वो नज़र आता है कि जैसे कवि पंडित विदु महाराज जी, पंडित गोपी कृष्ण जी हुए, इसी तरह से कृत्य एक दिन संगीत जगत में और नृत्य में अपना वही स्थान बनाएंगे, क्योंकि उसने जो बचपन से सीखा, उसने ये नहीं सोचा कि इसका क्या फल होगा, उसको ये नहीं मालूम था, लेकिन उसने इतनी उसके अंदर डेप्थ में गया कि उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो सबको मंत्रमुग्ध करने वाली थी। मेरा खूब खूब आशीर्वाद है, क्योंकि कृत्य ने बचपन में मेरे पास में संगीत गायन सीखा है, तो मैं उसको जानता हूँ। वो एक बहुत ही होनहार, बहुत ही एकदम उदार मन के हैं, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। कृत जी को कोई सबसे ज़्यादा जानता है तो मेरे साथ जो शख्स खड़े हैं वो जानते हैं। कृत जी के कब से आपके संपर्क है? वो मतलब मेरे सामने पैदा हुए हैं और मैं उनको गोद में खिलाया है, और जैसे जैसे बड़े होते गए उनका जो कला का जो मैंने देखा प्रेम, बचपन से डांस सीखना, ये करना और एक्टिंग का, तो फिर मैंने उनके लिए एक म्यूजिक एल्बम बनाया जो टी सीरीज से रिलीज हुआ, बहुत बड़ा हिट था, चिक्की चिक्की धूम, और दूसरा था बर्थडे सॉन्ग। उसकी सफलता को देखने के बाद फिर हम लोगों ने सोचा क्यों ना इसको लेके एक फिल्म बनाई जाए, तो डोलेश्वर फिल्म कंपनी से बात की और वो उसके लिए तैयार हो गए। तो हमने कृत्या को एज ए हीरो लेकर के उस फिल्म में, बाल कलाकार, बाल हीरो, उसको हमने लॉन्च किया और पूरी फिल्म बनाई। बहुत अच्छी फिल्म बनी है, और
सब लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया और बहुत जल्दी ही शायद इसी साल में अब मैं उसको एज ए मतलब कि यंग स्टार के रूप में पेश करने की कोशिश करूँगा। और मैं हम लोग सब उसके लिए फिल्म लॉन्च कर रहे हैं जो इसी साल मतलब हम लोग मार्च अप्रैल में शुरू कर देंगे। कहानी पे काम चल रहा है। क्या है कि बहुत होनहार लड़का है और वो मेहनत भी बहुत करता है और मानता भी है गुरु को और उसका भक्ति भाव भी बहुत है। गुरु शिष्य का जो भक्ति भाव रहता है वो भी है और माता पिता की बहुत अच्छा मानता है और मैं बहुत मेहनत करते हैं। डांस के लिए तो उसका जान है, डांस में कुछ भी हो जाए वो करेंगे। डांस बहुत मेहनत किया, 2 महीने में वो पूरा रेडी होकर खड़ा हो गया अभी।